आज मॉर्निंग में जब 0 आवर था और उसके बाद क्वेश्चन आवर में ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन और ऑनरेबल आनंद शर्मा जी ने और कुछ और माननीय सदस्यों ने गुजरात को एक बार फिर से बदनाम करने के उद्देश्य से कुछ बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही हैं, बहुत आपत्तिजनक बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात जो है वो पहले फेक इनकाउंटर्स का एक सबसे सुरक्षित स्थान बना हुआ था, गढ़ बना हुआ था, और अब जो है वो वोटों की चोरी की जा रही है और एमएलएज को जो है वो अपहरण किया जा रहा है। सर, इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी छोड़ करके जाते हैं, इनके चीफ विप पार्टी छोड़ करके जाते हैं, इनके एमएलएज पार्टी छोड़ के जाते हैं, घर इनसे संभल नहीं रहा है और मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, संसद की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं। और जो कुछ भी इनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसमें कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है। कांग्रेस की विदाई का बैंड बाजा बजने के बाद भी इन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि ये एक के बाद एक इस तरह की चीजें जो कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से बदनाम करने की जो कोशिश है, बदनाम करने का जो षड्यंत्र है। गुजरात में निष्पक्ष ढंग से भय मुक्त माहौल में चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में आपका सूपड़ा बार बार साफ हुआ है और भी साफ होगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर हैं, वो माफी मांगे इस बात के लिए, गुजरात के लोगों से माफी मांगे और गुजरात के लोगों को जो बदनाम करने का की साजिश और षड्यंत्र किया है उसके लिए माफी मांगे और सारे के सारा जो कुछ भी इन्होंने कहा वो स्पष्ट किया जाए। उससे भी महत्वपूर्ण है, हम चाहेंगे माफी मांगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। गुजरात के लोग दुखी हैं, गुजरात के लोग इसको लेकर के दुखी हैं, गुजरात के लोगों में चिंता है कि ये क्या हो रहा है। संसद के अंदर से गुजरात को बदनाम करने की आवाज उठे तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य नहीं है। इसलिए इन्हें अपना घर संभालते नहीं बन रहा है, संसद में हंगामा कर रहे हैं, पूरे देश में शोर मचा रहे हैं और घर संभल नहीं रहा है। इनके अपने खुद एमएलए इनके पास इनकी नीतियों से दुखी हैं, इसलिए माफी मांगनी पड़ेगी इनको। माफी मांगे।